तुम लोग किताब तो लाए ही होंगे। वेरी गुड, जल्दी निकाल लो। पेपर नंबर 11 हम लोग करेंगे, ये बात मैंने तुम्हें कल बता दी थी। वेरी गुड। और डंडा कहाँ रखा है रे? 2-4 डंडे तो लगा ही देने चाहिए पेपर के टाइम पर, नौकरी लग जाएंगे। तुम लोग ये पिलर के पीछे वाले लड़के हैं उधर सेट हो जाओ बेटा, कुछ लड़कियां उधर सेट हो जाओ बेटा, थोड़ी खुली हो जाओ, पेपर सॉल्व करना है। पिलर के पीछे वाले उधर बैठ जाओ, थोड़े तुम लोग थोड़े खुले होके बैठ जाओ बेटा। पेन चलाते टाइम कोहनी से कोहनी ना भिड़े, थोड़ा खुले हो जाओ। अरे यहीं बैठ गए, उधर बैठो, सही आदमी है ये। जहां तक बैठे इनसे आगे बैठ जाओ। जहां पर लिखने में प्रॉब्लम है उधर बैठ जाओ थोड़ी देर। जिसके कंधे से कंधे भिड़ रहे मैं आके पूछूंगा फिर। जो लोग संभाल का और पानीपत की टेम्पू की भीड़ से भी ज्यादा भीड़ में बैठे उधर बैठ जाओ। ऊपर तो ठीक है, फेल होने वाले उड़े बैठे रहे सारे। किताब खोल ली सबने? मैथ वाला सेक्शन पेपर 11 खोल लिया? वेरी गुड। पेन और किताब हाथ में है? वेरी गुड। मैथ वाले सेक्शन का पहला सवाल एक बार बोल बोल के पढ़ दो। सबको आता है सवाल? किसको नहीं आता पहले ही बता दो। फ्रूटी को नहीं आता, निकला ही नहीं। और किसको नहीं आता? तुझे क्यों नहीं आता? तू कौन सा फ्रूटी है? तुझे आता है? पूछ लूं तेरे से, बता दे क्या करेंगे। हाँ हम क्या करें बता। हाँ 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 निकाल दे। ये तूने निकाल रखा है सवाल? ये पेपर सॉल्व कर रखा है? हैं? तो रात भी तो थी पेपर के बाद। तेरे को 2 डंडे मार दूंगा तो तू काम करेगी आगे से पास, और नहीं मारे तो तू फेल। पेपर कब था? कल पेपर के बाद रात भी तो गई पूरी। तुझे आता है? करके बता। हाँ बेटा। हाँ क्या किया तूने? इसमें उत्तर कैसे आया? 100 को 3 से क्यों नहीं किया, 2 से क्यों किया? अगर यहाँ 30% होता तो फिर क्या करते? 3 से भाग करते। और फिर
ये तो नहीं आ रहा सही सेटिंग में। हाँ भाई साहब, क्या किया बता। हैं? आता नहीं। हाँ सही करा। हाँ आता है। क्यों? हाँ भाई साहब आता है। करा था घर। हैं? पेपर सोल्व नहीं करा और क्या करा फिर तेने? शाम को मैथ की क्लास ली थी। सही आदमी है तू। पेपर सोल्व किए बिना तुम लोग कैसे सोचते हो तुम्हारी नौकरी लगेगी? हाँ भाई साहब क्या किया बता। तेरे को सवाल आता नहीं आता? हाँ 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 हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया था। या तो समझ में आया या तो नहीं आया। करा तो दिखा ना, करा तो क्या करा बता। हाँ अंकल कर कहाँ आता है? हैं? बता क्या किया। किया क्या? कहाँ है सवाल? क्या किया इसमें? ये क्या किया? बात करिए तो सवाल थोड़े आवे हैं। यह सवाल किसको आता है? बता दे ज्योति रानी, तू बता दे। अगर हम 100 किलो फल माने, परसेंट में 100 किलो मानेंगे, तो पानी कितना है? 60। और जो पानी के अलावा कितना है? आया। जो पानी के अलावा फल है, बात समझ में आ रही है? जैसे अंगूर है, अंगूर, अंगूर में कितना पानी है? तो अंगूर का पानी उड़ जाए तो किशमिश बच गई। किशमिश कितनी है? आया। पानी कितना? और पानी को छोड़ के फल कितना? वेरी गुड। अब आगे बढ़ो। तुम्हें नहीं बढ़ना। पानी कितना सूखे फलों में? 100 किलो में। तो ये मटेरियल कितना? कितना है? और ये है कितना? कितना है? इसका 40 कैसे बनेगा? आधा करके। इसका कितना? भाई 80 किलो अगर मटेरियल होता तो 20 किलो पानी होता, पर 80 नहीं ना। कितना है? 40। आधा इसका। तो किशमिश कितनी और पानी कितना? टोटल किसको नहीं आया? 50 बिठाना, 2 से भाग कर दिया, 4 से कर दिया, ये हो गया वो हो गया, फालतू की बात है। ये पदार्थ जो पानी के अलावा है, ना वो निकला और ना वो डाला, वो बराबर रहेगा 40 किलो का 40 किलो। लेकिन ये 80% है। 80% 40
20%, तो 40 किलो वो है और 10% वो है, टोटल कितना हो गया? अब किसको नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HSSC में ऐसा पेपर में सवाल 2-3 बार आया हुआ है। ये फ्रूट सूखने वाला मामला, तरबूज का, किशमिश का, अंगूर का, इस प्रकार का मामला आ सकता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं? बहुत अच्छी बात है। तुम पढ़ो दूसरा सवाल। अब अभी बनाना है? अभी बना ले। हाँ, जैसे स्टूडेंट से बात करनी है तो इसके बाद कर लेना। ये लोग तैयार लोग बैठे हैं, ये पास हो जाएंगे। ये 70-80 नंबर लेते हैं मॉक टेस्ट में, लेते हो ना? या कम लेते हो? 70 किसकी एवरेज है मॉक टेस्ट में? 70 या उससे ज्यादा? 60 या उससे ज्यादा? 50 या उससे ज्यादा? इसमें 70 वाले भी, 60 वाले भी, 50 में सब हैं। 50 या उससे ज्यादा का मतलब 60 वाले 70 वाले सब हैं। नहीं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। वो तुम बाद में बना लेना, फिर ये क्लास पूरी होते ही तब बना लेना है। 10 मिनट बना लेना। इसको जानते हो तुम? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आ। यहां खड़ा होने से सारा हरियाणा देखता है। ये प्रदीप कुमार है, पोटा ब्लॉग्स बनाता है। पोटा ब्लॉग्स सरकारी नौकरियों की जानकारी से रिलेटेड बहुत मामला बताता है, कहाँ भर्ती हो रही, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सरकार की बात बच्चों तक, बच्चों की बात सरकार तक। इसका सबसे बड़ा काम है ये। बहुत इसने वीडियोस बना रखे हैं। सीईटी के ऊपर जो है ये पूरे हरियाणा में घूम रहा है कि जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं तो मॉक टेस्ट में एवरेज कितना है, इसके ऊपर बात कर रहा है ये। तो उससे एक आइडिया बनाएंगे, आइडिया लगा करके वो बात करेंगे। तो ये तुमसे बात करेगा थोड़ी सी 10-5 मिनट क्लास के बाद। हाँ हाँ, ऐसे बता देंगे। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। दूसरा सवाल सभी लोग पढ़ेंगे। ये किसको नहीं आता? रुपए कितने के लिए? 1000 ग्राम के। सामान कितना दिया? पैसे कितने के लिए? सामान कितना दिया? आ रहा समझ में? कितना प्रॉफिट? इसका 4%, जल्दी बोलो। इसका 4%, तो 4% के बाद कितने का बेचा? 1040 का। खरीदा कितने का? बेचा कितना? कितने का प्रॉफिट? कितने पर? और गुना? ये किसको नहीं आता? क्या मैं इससे इसको काट दूं? 2 से काट दूं? हम कहीं जीरो नहीं बिगाड़नी चाहिए। 1000 और भाग करेंगे 94 से। 94 एकम 94, 6 बच गया, एक जीरो आएगा। अब ये भाग नहीं हो रहा तो जीरो आएगा। 10 से हमारा काम चला नहीं। अब यहां डेसिमल, यहां डेसिमल, यहां जीरो, यहां जीरो। अब ये 6 पर जाएगा। कितने पर आया? किसको नहीं आया? पहले किसको नहीं आता था? ये डिस्काउंट के चैप्टर में कितना बढ़िया करवाया था, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। आगे बढ़ें। ये बेईमाना प्लस प्रॉफिट वाला सवाल है। जिसको ये नहीं आया तो बेईमाना प्लस प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट लॉस का वो वाला सेक्शन पूरा करना चाहिए। जैसे अपनी कमी दूर करना, ये चैप्टर, ये पेपर करके देखो। जो सवाल नहीं आया तो उसको करके देखो फिर। और सबको नहीं आ रहा तो फिर तो क्या बोले? पढ़ो। 3 वर्ष पहले
ऐसे पढ़ोगे तो तुम ही पास हो लिए। दोबारा पढ़ो और जहां रुकना वहां रुको। इसमें हमारे काम की बात क्या है? लिखूं क्या? 5x और कितने साल पहले? अगली बात कब की? फर्क कितना? तो यहां क्या करूं? 5x प्लस, और यहां क्या लिखूं? 7x प्लस। आगे बढ़े हैं। क्या अनुपात है? इसको कितने से गुणा और इसको? आ गया। यहां क्या लिखूं? आया। अब 11 पंजे 55x जमा 11 16 9 सते जमा 163x शिफ्ट करना है या 55? छोटा शिफ्ट करते पता है? ये इधर आएगा तो बराबर, इसको यहां ले जाएंगे 144। 6 में से 4 गया, 7 में से 4 0। 8 से भाग करूं तो x बराबर क्या आया? 4 पंजे 7 चौक। ये कितने साल पहले है? अभी ये कितने का और ये कितने का? पूछा क्या है? a इतने का, b इतने का। यदि c की वर्तमान आयु b की वर्तमान आयु से 11 साल कम है, माइनस कितना बच गया? उत्तर क्या है? आया। तुम लोग करके नहीं आए हो। कितने लोग करके आए हैं इस पेपर को? तुम क्यों नहीं करके आते? तू क्यों नहीं करके आता है? क्या कुछ क्वेश्चन कर रखे, बाकी डंडे लग के पास करूंगा। जो सवाल तुम ऐसे पेपर करके देखते हो, पेपर करके देखने के बाद जो सवाल तुम्हें नहीं आए उस चैप्टर को रिवाइज किया करो, ताकि उस चैप्टर में से फिर सवाल गलत ना हो तुम्हारा। पेपर देके हमें अपनी कमी का पता चला, अब कमी दूर करनी है, हाँ या ना? अब जैसे ये सवाल है, आयु संबंधी सवाल है, तो ये सवाल अगर नहीं आया तो आयु वाला चैप्टर रिवाइज करना है। प्रॉफिट लॉस का नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसा करने से जब कई बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम्हारी कमी दूर हो जाएगी, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अभी सीईटी का पेपर हो रहा है, ये सीईटी का प्री पेपर है, इसके बाद सीईटी का मेंस पेपर होगा, उसके बाद सीईटी ग्रुप डी भी होगा, दिल्ली पुलिस भी होगा, सीएचएसएल भी होगा और कुछ, ये सब तैयारी बराबर है। उसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आएंगे। अब तुम ग्रुप डी वाला देख लो और ये देख लो, सब बराबर है। तो जो प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हुए प्रैक्टिस सेट किया करो। सवाल जब बोला ना क्लास में आने से पहले उनको करके लाना है, वे सवाल करो, और जो सवाल नहीं आया उस चैप्टर को रिवाइज करो। फिर ये होता है अपनी कमी दूर करना। क्या होता है ये? अपनी कमी दूर करना। अब तुम पेपर ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अटके हुए सवालों वाले चैप्टर नहीं वो सही कर रहे, तो फिर तुम ऐसे ही रहोगे। आगे बढ़े। वेरी गुड। पढ़ो अपनी किताब में। ये पढ़ने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए? धारा और नाव का सवाल है। ये पढ़ने के बाद क्या बोलना चाहिए? पहले क्या लिखूं?
फिर क्या लिखूं? आया। वेरी गुड। धारा की प्रतिकूल मतलब पानी इधर वो उधर। 1 घंटे में, तो 1 घंटे में जितनी दूर जाएगा वही तो स्पीड हो गई। और धारा के अनुकूल 12 मिनट में और 60 मिनट में, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ना, आधा करना। नाव को स्थिर जल में कितनी दूर जाना है? साल कितनी है? कितना टाइम लगेगा? तो 1 घंटा। और ये किसको नहीं आया? कितनों ने कर रखा था ये सवाल? हाँ, तो कुछ करता ही नहीं। क्या करता है? हैं? आधा हुआ था। तूने ये चैप्टर कर रखा है, फिर तुम्हें ये बात क्यों नहीं आई? कौन सी बात नहीं आई बता मुझे अब। किसमें शांत लिखना नहीं आया, धारा लिखनी नहीं आई, साथ विपरीत लिखना नहीं आया। विपरीत में 1 घंटे में 3 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ा, 8 का आधा 4। अगर ये निकालना होता तो घटाते, 2 का आधा 1। अब 4 और 1 5, 4 में से 1 गया 3, बिल्कुल सही। अब शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जाना कितनी दूर है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6/4, 3/2। इसी को बोलते हैं 1 सही 1/2। 1 घंटा तो है ही, आधे घंटे को क्या लिखे? 30 मिनट। ये लिख रखा। इसमें क्या नहीं आया ये तो बता। हैं? 1 घंटा 25 मिनट कैसे आया? अब आ गया। अब आए का फायदा थोड़ी है, मेरे से पहले आने का फायदा है। पढ़ेंगे अगला सवाल। क्या पहचान है? इसमें पहले नंबर पर क्या दिया? क्या दिया? कितना? और क्या दिया? कितना? और क्या दिया? अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कितना? कितना? 8300। अगर हमें ब्याज निकालना हो तो इसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे। मतलब कितना घटाऊं? यहां कितना आएगा? आया? अब क्या लिखूं यहां? क्या लिखूं? 1920 गुना 100/6400 गुना 3। क्या मैं 1 0 से 1 0 काटूं? 1 0 से 1 0 काटूं? अगर मैं 3 से इसको काटूं, देखो 3 6 18, 1 बच गया, 3 चौक 12 और 64 से 64 गया। कितने परसेंट आ गया? 10%। सबको आ गया क्या? उसी दर पर कितने साल में? कितनी दर? टाइम कितना? ब्याज कितना? कितना? मैंने बताया था ब्याज होता है रेट इनटू टाइम। ब्याज क्या होता है? तो ब्याज कितना हो गया? 50% का मतलब इसका आधा कितना? उत्तर बोलो ना। सवाल समझ में आया? अब ये किसको नहीं आया था? तूने कर रखा था ये।
यहाँ टक गया था, यही उत्तर आया था। 13 हो गया था, 13 13 रे, अब हो गया, पहले हो गया था। हैं? करके देखा था, कहाँ अटका था? हैं? 5% तो आया ना किधर? 5 वर्ष वाले में रेट इंटू टाइम साधारण ब्याज होता है। ये लाइन तो मैंने 1000 एक बार बोलवा ली। साधारण ब्याज निकाल करके उसमें जोड़ देंगे, 10 गुणा 5 50%। जब हम सवाल का सॉल्यूशन करवाते हैं, तुम्हें क्या नहीं आया, तुम्हें अपनी कमी का पता चल गया। अब साधारण ब्याज का सवाल नहीं आया तो साधारण ब्याज करो, चक्रवर्ती ब्याज का नहीं आया तो चक्रवर्ती ब्याज करो, टाइम डिस्टेंस नहीं आया तो टाइम डिस्टेंस करो। ऐसे 2-3 साल तक मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा वो नौकरी नहीं लगेगा। यहाँ के बैठ के कितनी किलकी मार लो, यहां मैं कितने ही सवाल करवा लूं, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम नहीं करके देखोगे। इस सवाल में पता चलना चाहिए ना कि ये सवाल जब हमने देखा तो हमें ये सवाल लगा कि ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। हमें ये टाइम दिख रहा था, ये डिस्टेंस दिख रहा था, ये स्पीड दिख रही थी। या ये मिश्रण का सवाल है, एक तरफ 6400 लिखेंगे, एक तरफ 8320 लिखेंगे, बीच में 3 लिखेंगे, जहाज उड़ा देंगे। या हमें ये टाइम एंड वर्क का सवाल दिख रहा हो। जब सवाल अटकता है तो पहला काम कौन से चैप्टर का है, उसमें दिया क्या है और पूछा क्या है। जब इस प्रकार से सवाल करोगे तब सवाल आएंगे तुम्हें। इस सवाल में प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया और टाइम दिया। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और जो दो बातें दे रखे प्रिंसिपल और टाइम वो नीचे लिख देंगे, रेट आएगा 10%। अब 10% की दर से 5 साल में 50% ब्याज होगा। 7200 का 50% 3600 आ जाएगा, जोड़ देंगे 10,800। कुछ पल्ले पड़ा? या ये मेंसुरेशन का सवाल था? ऐसे सवाल का पहले चैप्टर पता चलता है, क्या दिया है, क्या पूछा है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अब तुम इस लायक हो कि नौकरी लग जाओगे, सही नहीं तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें कंटिन्यू। सीएम साहब का कल परसों कोई बयान आया है कि जो ये सीईटी चल रहा है, ये सीईटी ग्रुप सी है। क्या है ये? सीईटी ग्रुप सी। क्या है ये? और होगा सीईटी ग्रुप डी। अब क्या चल रहा है? फिर क्या होगा? आ रहा है समझ में? अभी सीईटी ग्रुप सी का 26 और 27 जुलाई को प्री पेपर है। उसके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो गई है। उसके अंदर ऐसे बताया गया, सोनीपत वालों का गुड़गांव है शायद, ऐसे पता चल चुका है कि किस डिस्ट्रिक्ट का कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट का कहां पर है, कैसे कहां पर है, ऐसे पता है। तो वहां के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाना है तुम्हें। हाँ या ना? नहीं बात समझ में आ रही? वहां पर जाके बस स्टैंड से लोकल भी बस चलेंगी, वहां पर शटल सेवा, और वहां के शहर की अलग अलग जगह पर इस प्रकार की चीजें आ चुकी हैं। जो ये ऐसी पीडीएफ है, वो पीडीएफ जो सर्कुलेट हो रही है, मेरे पास भी बहुत लोगों ने भेज रखी है। तुम्हें नहीं मिली है? मिल गई थी, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ूं क्या? सोनीपत वालों का कहाँ नंबर आया? गुड़गांव और कुरुक्षेत्र। तो ये झंझट अब किसका क्या पता, गुड़गांव किसका और कुरुक्षेत्र किसका। अब हम बुक करवा लेंगे कुरुक्षेत्र का, मामला आएगा गुड़गांव का। बुक करवा लेंगे गुड़गांव का, मामला आए कुरुक्षेत्र का, तो मामला गंभीर हो जाएगा। हाँ या ना? वेरी गुड। ऐसा ही है हरियाणा में।
रोल नंबर तो ऐसा ना बाद में भी आ जाएगा। अब ये बोलेंगे कुछ, रोल नंबर बाद में आया मिलेगा रोहतक। चलो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो नमन कर सकते हैं ऐसे लोगों को। ये बात समझ में आ रही है क्या? कोई बात नहीं, हिम्मत सिंह जी की ऑफिशियल वेबसाइट से तुम्हें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कहीं सुनी बातों पर तुम विश्वास मत किया करो। अगला सवाल तेज आवाज में आने दो। किस किस ने ठेका लिया? ए और बी ने। कितने रुपए मिलेंगे? अब आगे बढ़ो। ए कितने दिन में? और बी कितने दिन में? आ रहा है? थोड़ा और आगे बढ़ो। कुछ चैनल पकड़ा? थोड़ी आगे बढ़ो। कुछ समझ में आया? वेरी गुड। ये कितने लोगों को आया, कितनों को नहीं आया, कितनों ने कोशिश ही नहीं करी? अब कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों ही जगह नदारद हैं। मैं दो चार को पीटूंगा रिस्पॉन्स ना देने पर। कितनों को आया, कितनों को नहीं आया? कोशिश तो करी, नहीं आया। अब कितने ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी? बोला ऐसे हम क्यों बताएं, खाम खाएं। कोई बात नहीं, तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हारा रिजल्ट बताएंगे। तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हारा। जब सवाल नहीं आता तो तुम्हें कैसा फील होता है? यू शुड फील हैप्पी। तुम्हें पता चल गया पेपर से पहले की कमी है, तुम्हारे पास से रिवाइज करने का टाइम है फिर। और ये ऐप इसी काम की दवाई है, जो चैप्टर नहीं आता 1.5 गुना स्पीड में करके सारी चीज को देख दो। अगर तुम्हें आता है थोड़ा सा रिवीजन लेना है तो फिर क्रैश कोर्स या ऐप डिटेल्ड कोर्स देख दो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें कमी का पता चले पेपर में जाके या पहले? पहले। अब ये सवाल जो लोग करके देख रहे हैं उनको पहले पता चल रहा है कि हमारी कमी है, इस कमी को दूर करने का टाइम मिल गया। इस पेपर में नहीं होगा तो अगले में करना है, उसमें नहीं हुआ तो उससे अगले में करना है। अब एक आधा 5 साल की योजना लेके आया है। ये बात मैं बहुत दिन पहले से कर रहा था। ग्रुप सी का पेपर होगा, उसके बाद ग्रुप डी का पेपर होगा। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दुख था, हम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। बहुत ज्यादा दुख था उनको कि बीजेपी की सरकार आ गई, क्योंकि वे 50 वोट दिलवा करके नौकरी लेने वाले आदमी थे। तो बार बार वे इस प्रकार की बातें बोलते थे कि अब ये 29 से पहले भर्ती नहीं होगी। कल सीएम साहब ने बोला, परसों बोला है कि इस सीईटी पर 50,000 लोग नौकरी लगाए जाएंगे। अभी सीईटी की जिन्होंने तैयारी कर ली थी उनके लिए बढ़िया कहानी है। तुम लोग नर्वस फील मत करो, ये इससे बुरा हाल है सारी दुनिया का। तुम तो पढ़े तो हुए, उन्होंने तो पढ़ाई नहीं। अब जो टाइम तुम्हारे पास है, पेपर करके देखो। ये बात कहते हुए 1 महीना हो गया मुझे। पेपर करके देखो, जो सवाल नहीं आते उसके ऊपर बात करो कि हमें ये चैप्टर नहीं आता। जो अब शांति से बैठे हैं और पेपर नहीं करके देख रहे वे तो फेल होंगे। अब जिनको पहले से कमी पता चल रही है तो ये काम आएगा। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते, नौकरी बिल्कुल नहीं लगेंगे। अब नौकरी नहीं लगनी, आना है किलकी मारनी और उल्टा जाना, फिर तो सही चल रहे हो। और नौकरी चाहिए और तुम सवाल नहीं कर रहे, फिर गलत चल रहे हो। ये बात कल मैंने बोला था कि कर लो। चैनल के ऊपर डालता रहता हूं मैं सूचनाएं। मेरा फोन जर्नली हैंग होता है, मैं उसको जाकर के खोलूंगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, कई बार पूरा दिन भी लग जाता, नहीं होता, खुलता नहीं। उसके ऊपर कंटेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। व्हाट्सएप के ऊपर इतना लोड है पूछो ही मत। जैसे ही खुलेगा तो उस पर फोन ऐसे इस प्रकार से मैसेज आएंगे।
मैं 5, 7, 10, 20, 30 जो है मैसेज रिप्लाई करूंगा तब तक 2000 मैसेज आ लेंगे। सबके मैसेज रिप्लाई करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मेरा फोन तुम्हें सूचना देने के लिए भी नहीं है। मेरे पास कॉल लगाते रहते, मैं तो क्लास में बैठा हूं, जाऊंगा तो 500 कॉल मिलेंगी। यहां पर कॉल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा मैंने, ऑफिस का नंबर भी दे रखा, ब्रांच का भी नंबर है। तुम कोई जानकारी लोगे और उन्हें नहीं पता तो मेरे से पूछ के तुम्हें जानकारी दे देंगे। मेरे पास तुम्हें कोई ऐसी बात होगी जो कोई ऐसी बात जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता तो ठीक है। अब एक आधा फोन मेरे पास करता रहेगा, फोन बज रहा है संडे को, फोन, सर आज क्लास लगेगी। अब मैं ये बताने के लिए बैठा हूं। एक आदमी 100 आदमियों को फिर कॉल उठाने का मन ही नहीं करता। किसी आदमी की रिलेवेंट कॉल है, कॉल किया, मैंने उसका जवाब दिया, अच्छा लगता है, मेरी एनर्जी और टाइम का जो यूटिलाइजेशन हुआ। फिर मैंने बताया थोड़ी उनको कि क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, बताया ही नहीं मैंने। ये कह दिया 1 हफ्ता छुट्टी है। मैं गधों से बात करने के लिए थोड़ा ही हूं। 3 आदमी हैं, ए कितने दिन में, और बी, और तीनों मिलकर 4, मतलब हमारे पास 8, 12, 4 का मामला 24 लिख लूं क्या? आया, ये कितने, और ये कितने, तो सी कितने आया? एक दिन में ये कितने काम करेगा? और ये रुपए भी तो इसी अनुपात में मिलेंगे। अनुपातिक योग 6 से भाग करूं तो, अब देखो 6 सते 42, 3 बच गया, 6 पंजे 30 और ये 0, 750 आया उत्तर। अरे 1 से ही गुणा करना, इसका होता तो 1500 होता, इसका होता तो 4500, नहीं 2250, कितना होता? ऐसा कौन है जिसको अब भी नहीं आया? अब यह सवाल, क्या मैंने ऐसा सवाल नहीं करवा रखा? अब तुम्हें नहीं आता तो तुमने बढ़िया तरीके से नहीं सीखा चैप्टर। पढ़ दो ना। क्या ये बात समझ में आई? सबको आई? वेरी गुड। ये सबको आ रहा है? पक्की बात? वेरी गुड। आता है तुम्हें ये? कितनों को आता है? कितनों को नहीं आता? कोशिश करी थी, आता नहीं है। अब तुम्हें डूब मरना चाहिए, कहीं तुम्हें कुआं जोड़ मिल जाए तो डूब मरो। सेम सवाल है, 7:3 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात बराबर करने के लिए 5 और 5, 2/7 भाग बदलना पड़ेगा। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तब करवाया था सवाल। जिन लोगों ने क्लास में सवाल ध्यान से नहीं किया और घर पे जाके रिपीट नहीं किया, उनके साथ दिक्कत है। ये सेम टू सेम सवाल है। अब कौकद करवाया था ये अभी करवाया था मेंस्ट्रुएशन चालू होने से पहले, 4-5 दिन पहले। जो लोग नहीं पढ़ते उनका असर ये होता है। जो लोग पेपर नहीं करते उनके साथ ये काम जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ये पेपर में होगा। अब जो लोग पढ़ते हैं उनका काम दूसरा है। आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। पढ़ दो। आगे बढ़ो।
ऐसे कह दो, ये तो करवाया ही ना कर दे। कितनों को आता है ये? तेरे तो हर हमेशा ही नीचे है मामला। पढ़ा करना, अभी करवाया था कल परसों ऐप पर। बोला मैं क्यों कर देखूं ये ऐप, ना देखे तो क्या इलाज है भाई। कितनी पारी थी? कुछ औसत था, एक्स जो लिखेगा वो फेल। अब कितनी पारी? 70वीं पारी में कितने रन बनाए? औसत कितना बढ़ गया? कितनी पारियों का? 16 का औसत 3 बढ़ गया। 16 3 48 पुराना औसत एडजस्ट करने में गया। जल्दी घटाओ, 15 में से 8 गया और 7 में, तो नया औसत कितना है? जितना भी औसत था 3 उसमें गया, तो 16 3 48 गया। कितना गया? बनाए कितने थे और बांट कितने दिए? कितने बच गए? आया? सबको आया या नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, सबको आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। पढ़ दो तेज आवाज में। क्या दिया? क्या दिया? कितना? ब्याज कितने दिन में लगाना? रेट कितना है? कितने टाइम का? 18 महीने कितने होते हैं? कितनी बार ब्याज लगेगा? कितनों को आता है ये सवाल? तो बात बात करती रहती है, सवाल तो एक भी नहीं आता। उसने और फेल करवा देगी। तेरी तो नौकरी ना लगी, देख तेरा कुछ ना बिगड़े, तन्ने भटगाम में ब्याह देंगे थारे करके, और उड़े जोड़ पर तो तुझे भाई गोबर की हेली सी लाओगी, उस पर गोबर की हेल उठ जाएगी। बूझिए बूझी पे तू तो 2 हेल इकट्ठी ठा लिया हुआ है। जिनको सवाल नहीं आ रहे उन्हें पढ़ना चाहिए। गीता तू पढ़ती नहीं है, एक भी सवाल पे हाथ नहीं उठा लिया तूने कि हाँ मेरे को आता है तेरे को ये है? हाँ ये नहीं आता। चक्रवृद्धि ब्याज में इसका 10% 120 और 5% 60 60 60। ऐसे बोलो, ऐसा कद से कहा था। अभी इसका 10% और 5% 3 3 3 आया। अभी इसका 10% निकालने में अच्छा नहीं लग रहा, इसके पैसे बनाओ, पहले इसके पैसे बनाओ। 300 10% और 5% आया। 60 60 60 कितना हो गया? 3 3 3 और जल्दी बोलो कितना? इसमें जोड़ना है, जल्दी बोलो। अब ऐसे बोलो, ऐसा कभी भी नहीं सिखाया। बोल गीता, ऐसे कहने ऐसा कद्दे ना सिखाया, फिर क्यों नहीं किया है? हाँ ये चैप्टर रिवाइज नहीं करा, ठीक करा। ये चैप्टर करवाते टाइम बोला था कि ये सवाल पेपर में आएगा और ये 2-3 सेकंड का धन है। 18 माह अर्धवार्षिक 3 बार ब्याज, इसका आधा 5, इसका 10% 120, 5% 60 60 60।
इसका 10% 6, 5% 3, 3, 3, इसका 300 पैसे, 10% 30 पैसे, 5% 15 पैसे, सबको जोड़ दिया। ये सवाल बहुत बार बताया था, ऐसे भी बताया था, देखो ये 3 गुणा में 1 आगे जुड़ेगा, बताया था। ये 3 गुना आएगा, इसका ब्याज, फिर इस पर 2 का ब्याज, ऐसे। पर हम क्यों सीखें? आगे बढ़ें? वेरी गुड, पढ़ दो जल्दी। ऐसे यहां भी नजर मार लेनी चाहिए। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी और जमा 1। अभी इसको घटाएंगे तो 404, इससे भाग करेंगे तो 101, जोड़ेंगे तो 102। अब बोलो, ऐसे बिल्कुल नहीं सिखाया। अब जितने मॉक टेस्ट बनाए हुए ये मैंने नहीं बनाए, ये किसी और ने बनाए। यहां आए, हमने लगवाए ताकि तुम्हें पता चले क्या हो रहा है। अब तुम लोग नहीं सीखते तो मैं क्या कर सकता हूं? नौकरी जिनको चाहिए उनको क्लास में पढ़ना है, फिर ऐप पर रिवाइज करना है, और फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्लास लगानी है नॉलेज के लिए। अब जो क्लास लगाते हो तो नॉलेज नहीं है, रिवाइज होमवर्क बोलते हैं इसको, स्पीड के लिए। और मॉक टेस्ट एक्यूरेसी के लिए, अपनी कमी दूर करने के लिए। ये 3 बात डेमो क्लास में आते ही बताई थी। अब जिसकी जहां मिसिंग है वहीं गड़बड़ हो जाएगी, वहीं तुम्हारी मामली वहीं गिरारी उलझ जाएगी तुम्हारी। मैंने कई दिन पहले एक मॉक टेस्ट और करवाया था, तब तो करके ही नहीं आए थे। आज फिर कम और ज्यादा वही हाल है। तुम्हें से ऐसे कितने जो अभी आए थे 2-4 महीने पहले? 2 साल पुराने कितने लोग हैं? अब जो 2-3 साल पुराने हैं उनको, वो किसको सवाल नहीं आ रही है? गीता को छोड़कर सबको आ रहे हैं। अब बता गीता, तेरा क्या करूं मैं? कोई नहीं, ऐसा है, अब तक सवाल नहीं है, छोड़ो, अब सीख लो। क्या जो ये सिखा जा रहा ना वो सीखो। अब 12वां मॉक टेस्ट करना, और जो सवाल नहीं आ रहे उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लो 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके। क्रैश कोर्स रिवाइज कर लो उनका, क्रैश कोर्स। जो चैप्टर का सवाल नहीं आता क्रैश कोर्स रिवाइज कर लो। आधे आधे घंटे में चैप्टर करवा रखा, 1.5 गुना स्पीड करके कर लो। जो पुराना काम हो गया ना उस पर वो दुख नहीं मनाना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, पढ़ने चालू करो। जो पढ़ेगा उसकी बात बनेगी। नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। क्या नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा? आज देते ही बिना बोलते बेचारे, भला यार ना पढ़ना नहीं, और 50 वोट में नौकरी दिलवाने वाले आए नहीं। ये बताओ क्या करें? उन लोगों को बहुत दुख है। पांच साल में 2 लाख नौकरी देंगे हरियाणा में। जितनी पोस्ट हैं सब पर परमानेंट नौकरियां होंगी। अब की बार हरियाणा ड्रीम के रूप में जो है पूरे देश में बोला गया, बिना पर्ची बिना खर्ची। अगली बार बोला जाएगा कि हर एक पोस्ट भरी हुई है और हर एक पोस्ट पर परमानेंट आदमी है। समझ में आ रही है बात? या नहीं आ रही? अब इतने बड़े मेले में भी बेरोजगार रह गए तो फिर तुम्हारा कुछ कर भी नहीं सकता कोई।
अभी क्लास पूरी होते ही 12वां मॉक टेस्ट पूरा करना, जो सवाल नहीं आया उसी को रिवाइज करना। ये है तरीका आगे बढ़ने का। और जब क्लास में पढ़ाया जाए इसको ध्यान से पढ़ना। ये सवाल सबको आ गया? कितना उत्तर लिख दूं? 0। इन सब में ये विषम संख्याएं हैं, कहीं पर भी इसमें सम संख्या नहीं है। कहीं भी तो एक भी 2 नहीं है। 2 बिना तो 0 बन ही नहीं सकती। यहां ऐसे लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तेज आवाज में पढ़ दो। कितने लोगों को आता है ये? वेरी गुड। अब जो लोग देखो किसी भी सवाल पर हाथ नहीं उठाते, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। नहीं सीखा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब सीख लो, अगले में लग जाएंगे। हाँ या ना? ऐसे कितने जो परमानेंट ही नहीं लगेंगे? हमने लगना ही ना, हम ना करते तो मत करो। ऐसे लोग भी चाहिए थोड़े है। कोई आके कहेगा तुम लोग पेपर लीक करवाते थे, फिर हम थारी शक्ल दिखा दें, देखो ये रहे ना लाग रहे। पेपर लीक होता तो ये भी लग जाते। हाँ या ना? हंसने की बात थोड़ी, सत्य घटनाओं पर आधारित कथा। 2006 में कराला गांव में पढ़ा रहा था मैं, किसी दूसरे के सेंटर में। उसमें पढ़ाना चालू जब मैंने किया था, उससे पहले 20-25 ही बच्चे आते थे। अब पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन उस दौर में भीड़म भीड़ हो गया था मामला। पूरा भरा हुआ हॉल, मैं पढ़ा रहा, बोट एंड स्टीम का चैप्टर चल रहा। जैसे फिल्मी स्टाइल होता, फिल्मी स्टाइल में पुलिस आई, पों 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 ऐसे बजाते हुए, कई गाड़ियां आकर के ऐसे ब्रेक जैसे फिल्मी स्टाइल में गुंडे मारते हैं। वहां से उतर के गड़गड़ 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 सारे ऊपर आकर के एसीपी, उनके साथ 2-4 एसएचओ और पूरा दल बदल, पूरा मामला। एकदम से सब डर गए मेरे को छोड़ के। हम पढ़ा रहे हैं, इसमें गलत क्या? आते ही एसीपी जैसे होते हैं अपनी धौंस में, यहां पेपर लीक होता है, तो उसने सोचा सामने कहेगा नहीं जी पेपर लीक नहीं होता, हम तो ये वो फलाना, फिर तू ऐसे बोलना ऐसे बोलना। उल्टा हो गया बेचारे के साथ। मां हाँ होता है, बता क्या करेगा। बिल्कुल सांस और हाव भाव टोटल भूल गया। जो पीछे एसएचओ था उसको सांस आया थोड़ी देर में, बोला क्या बदतमीजी है? मैं बदतमीजी तुमने करी कि मैंने करी है? ये कौन सा तरीका है सियाने का? यहाँ क्लास पढ़ाई जा रही है, कोई बच्चा डर गया तो? हाँ या ना? दोबारा बोला यहाँ पेपर लीक होता? मां हाँ होता है लीक। मैं बोली और एक बार पहला सवाल तो बता रखा था, धारा और नाव। मैं बताओ क्या लिखना पहले? बोला शांत। मां फिर क्या लिखना? धारा। फिर क्या लिखना है? सात। फिर क्या लिखना है? विपरीत। अब उनको समझ में ना रहा ये हो क्या रहा है। पुलिस दल बदल के साथ आ रही है। शांजल में चाल कितनी? 10। धारा की चाल कितनी? 2। धारा के साथ कितनी? 12। धारा के विपरीत कितनी? 8। तो 12 और 8 पर टिक करना था। मां 1 नंबर का हर हालत में दिल्ली पुलिस में आएगा। मां कर दिया लीक, बता के करेगा। इसमें डरने की क्या बात है भाई? बोला ज्यादा अकड़ है, देखना पड़ेगा। मैं देख ले, इसमें कहां झंझट है? हाँ या ना? 250 के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे, लगभग सारे सेलेक्ट थे। और अगर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो फिर हम खाम खाएं स्कूल फिर सेंटर ये वो फलाना। जो पढ़ेगा वही लग जाएगा। 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 135 किलोमीटर। एक स्थान है ए और दूसरा स्थान। एक गाड़ी ए से बी की तरफ 8 बजे कितनी चाल से, और दूसरी गाड़ी बी से ए की और सुबह 9 बजे कितनी चाल से?
क्या दोनों एक टाइम पर चले? पहले कौन सी चली? कितनी देर अकेली चली? 1 घंटे में कितनी दूर? कुल कितना जाना? ये कितनी चली? कितनी बच गई? आया। अब उसके बाद इसकी चाल कितनी? इसकी जुड़ेगा घटेगा? जुड़ के कितना? 55 से भाग करें तो 9 बजे के बाद कितने घंटे लगेंगे? 9 बजे के बाद कितने घंटे? कितने बज गए? 11 बजे मिलेंगे। अब पूरे मॉक टेस्ट में कौन सा सवाल पढ़ाई से बाहर था? जिन्होंने सीखा उनको आता, जिन्होंने नहीं सीखा उनको नहीं आता। अब जो सवाल नहीं आता वो रिवाइज करना है तुम्हें, क्योंकि यहां करवाने में तो फिर 1 साल लगेगा। पढ़ दो। यह सवाल किसको नहीं आता? सबको आता है। वेरी गुड। चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है और समय दूरी का किस चीज का? बोर्ड मास का सवाल है। पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करनी सबको आती है। इसमें पहले क्या लिखूं? 2 के स्क्वायर के नाम का 4 जमा 18 कितना हो गया? अब क्या सोल्व करूं? ऑफ के नाम का लिखे 100 माइनस 30 जमा 20 22। 100 में से 30 गया और 22 उत्तर। अब किसको नहीं आता? ये किसको नहीं आता था? ये सबको आता था। लल्ली खल्ली सब नाम था। वेरी गुड। ऐसे कुछ सवाल होते हुए सबको आते हैं, फिर कुछ सवाल होते हुए नौकरी वालों को आते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं उनसे बच के रहना है, वो फेल करवाने के लिए आते हैं। ये आखिरी सवाल है भाई साहब, अब जो है आप बना लेना। एक और है, कोई ना एक और करवा देंगे हम। क्या दिया? मैंने कहा था पहले आकृति ढूंढना। क्या है? अर्धगोले का क्या है? फार्मूला। कौन सी आकृति? और अर्धगोले का क्या? किस चीज का? आयतन का। 2/3 पाई आर क्यूब। सबको आता है। बराबर कितना? 19,400। जो ये पाई है इसकी जगह क्या लिखूं? 22/, आर स्क्वायर इधर रखो, इस सारे को इधर ले आऊं, गुणा 3 गुणा 7/2 गुणा 22। यहां से निपटा दूं। वेरी गुड। अब मैं इसको 11 से काटूं तो 2 आएगा। 11 एकम 11, 8 बच गया, 84 बन गया, 11 से 70, 7 बचेगा, 11 6 66, 4 बचेगा, 11 चौक 44। और इससे भाग करेंगे तो ये 4 4 1, ये 21 गुणा 21 गुणा 21 आर क्यूब। आर कितना? इसका चाहिए क्या? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तुम्हें? क्या? 3 पाई 3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। 1 21 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब 22 गुणा 21 करें, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 3 तिया 9 और है, 9 दूनी 18, 9 6 54 और 1 55 और 9 चौक 36 और 5 41, 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसको नहीं आया? बात पक्की है? वेरी गुड। और ये लास्ट सवाल, ये तो फार्मूला है। क्या? a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू। सबको आ गया क्या? वेरी गुड। इसके नाम का क्या लिखूं? a माइनस बी के नाम का, a माइनस बी क्यूब के नाम का बराबर, ये तो चाहिए हमें, निकालना है। -3 ab के नाम का गुणा 2 गुणा इसके नाम का 5 दूनी तिया
इधर क्या कर रहा है, उधर आके +30, कितना हो गया? उत्तर बोल दो। आया? इसको बोलते हैं अलजेब्रे का सवाल। जो सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है वो सिंपलीफिकेशन वाला जो पहला चैप्टर है उसमें अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें से आ सकता है। अगर तुम्हारा मन बने तो उसको रिवाइज कर लेना, ना मन बनेगा तो कोई बात नहीं, एक सवाल छूट जाएगा। हाँ या ना? ऐसे बोलो, हर सवाल में से एक चैप्टर में से एक सवाल आएगा। अब ये नहीं पता कौन से में से आएगा, कौन से में से, हर एक में से एक आना है। एक ढूंढ लेना, एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में से आ सकता है, एक डिस्काउंट में से आ सकता है, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से आ सकता है, टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस में से आएगा ही आएगा, मेंसुरेशन में से आएगा ही आएगा। अब जो सिंपलीफिकेशन में नंबर सिस्टम में से एक हो सकता है, एलसीएम और वर्गमूल वाले में से एक हो सकता है, घातांक और करणी में से एक हो सकता है। आ रहा समझ में? वेरी गुड। इस हिसाब से रिवाइज कर लो, दोबारा मामला बन जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा। अब बना लो वीडियो। मुझे कोई निर्देश हो तो बताओ। तुम्हें बोलना नहीं भाई, चुपचाप बैठे रहना। हाँ, जिससे बातचीत हो वो बोलेगा, अब मैं देखता रहूंगा। तुमने ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। तुम गलत बोल दोगे तो उन्हें ठीक कर देंगे बाद में, और गलत ना कि तुम कोई गाली बकोगे। हाँ, ऐसे सच सच बताना कि कौन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता, ताकि पहले थारे घर क्या ना बेरा पड़ जाए। हाँ हाँ, ये कह रहा है कौन सी जॉब का सपना है, मॉक टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आते हैं, कौन कितनी देर पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, ऐसे बताना बस। पेपर आ गया तो तुम एक्साइटेड हो कि नहीं हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद तुम्हारा उत्साह बढ़ा के घटा, हाँ ऐसे बताना, ठीक है। हाँ, किनारे पर जिन ना बीच में पूछा था तो हट जाएंगे। जब भाई बाई चांस ऐसे इस लड़की से बात करना हो तो ये तुरंत हट जाएंगे, इतने समझदार हैं सारे। हाँ 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 हाँ, एक दो से कर लो, मनोरंजन लो तुम। लाइव क्लास, लाइव वीडियो कैसे बनती है तुम इसको जानते हो ना? अभी बताया था प्रदीप कुमार है, पोटा ब्लॉग्स। चलो कर लो। सुनो भाई, ध्यान से सुनो। अब जिनका बोले बिना नहीं टिका वो चले जाओ, नहीं तो 10 मिनट की बात है बस। बोलो नहीं। बोलना नहीं।
तुम लोगों से टिका नहीं जा रहा ना, इसलिए सवाल ना आता एक भी। बोलना नहीं। ऐसे नहीं करना। हाँ हाँ, एक आधे का ले ले उड़े का। ये सुल्तान है ना, 8-10 साल हो गए। इसका ईपीएन सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो इस राशन कार्ड में अपने में नाम लिखवाना पड़ेगा आपने। सुनो भाई, सुनो सुनो। ऐसे किल की नहीं मारनी हो भाई, देखो कमजोर दिल है। ऐसे हम कहीं काल जब आ रहा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तू डर मत कर, चल शाबाश। बस रुको भाई, 2 मिनट और, बस 2-3 आदमी कर ले। सुल्तान का जरूर लिया भाई तू।